अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक दर्स कुरान का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और ये जो दर्स है बेसिकली हमारा जो आसान कुरान कोर्स है जो टोटल फिजिकल इंफ्लेक्शन मेथड के साथ है, ये उससे वीडियो ली गई है उसके थर्ड सेगमेंट में, जिसमें हम तर्जुमा कुरान बमाए तफसीर करते हैं और लिखा हुआ तर्जुमा उसके नीचे मौजूद नहीं होता। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, और वहां पर आपको तमाम इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स भी मिल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि आप वहाँ पे तारुफ कुरान की वीडियो जो है वो भी मौजूद है, आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा। और ये कोर्स जो है करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जब आप कुरान पाक को पढ़ेंगे बगैर तर्जुमे के, तो आपको वो समझ में आएगा, आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा, या आप सुनेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आपको मालूम है कि हम पिछले रुकू में हमने ये देखा कि अल्लाह ताला ने तहवील किबला के हवाले से अहकामात जारी किए, और अल्लाह ताला ने खास तौर पे अपने ताल्लुक के हवाले से हम अपना कानून बताया, जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, कि बस तुमने पहले मेरा ज़िक्र करना है, उसके बाद मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। वश्कुरूली, और देखो तुमने मेरा शुक्र अदा करना है, वला तकफुरून, और तुमने मेरी नाशुक्री नहीं करनी है। इस हवाले से हमारा जो आज का सबक है, वो वहीं से कंटिन्यूटी जो है वो जारी है, और उसमें अल्लाह ताला जो है आगे हमको बयान करते हैं। तो हम आज की आयत का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अस्तईनु, तुम मदद माँगो। जैसे कि हमको मालूम है कि हम सूरह फातिहा में अल्लाह ताला से कहते हैं ना, हर नमाज़ में, कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ताला हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद माँगते हैं। तो अस्तईनु का मदद होता है मदद माँगना। जैसे अल्लाह ताला का एक नाम है मुस्तान, यानी कि वो हस्ती कि जो मदद करने वाली हस्ती है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अस्तईनु, तुम मदद माँगो, बिस्सब्री, सब्र के साथ, व सलाती, और नमाज़ के साथ। अच्छा, ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो सब्र और नमाज़ का जो ताल्लुक है, वो बहुत ख़ास ताल्लुक है। एक बात तो ये है कि असल में तो मदद अल्लाह ताला से ही माँगी जा रही है, और यहाँ पर हमें अल्लाह ताला जैसे आगे कह रहे हैं कि इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह जो है वो साथ है, साथ है अस-साबिरीन, सब्र करने वालों के। तो जो कॉन्टेक्स्ट हमारा चल रहा है कि तहवील किबला के हवाले से जो अहकामात अल्लाह ताला ने जारी किए, और उसमें जो एलिगेशंस जो हैं वो यहूद लगा रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने जो है इस वक़्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जमात को जो है वो टारगेट किया हुआ था। अल्लाह ताला ने यहाँ पे उनको हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि देखो, हमने पीछे देखा कि अल्लाह ताला ने हमको बताया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह ताला ने उनको भेजा है ताकि वो किताब और हिकमत की तालीम दें, और वो मुसलमानों का जो है वो तज़किया करें, और उनको असल दीन जो है उसकी पहचान कराएँ। और इसके साथ-साथ जब वो ये दावत का काम करेंगे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम मदद माँगना सब्र और नमाज़ के साथ। यानी कि ये जो नमाज़ है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये रोज़ाना अल्लाह ताला के साथ एक ऐसा ताल्लुक है कि जो कि एक ज़िंदा ताल्लुक है, कि जिसमें हमने अल्लाह ताला के साथ जब नमाज़ पढ़ते हैं, तो हमारा वो ताल्लुक कायम होता है, कि जिसमें हम एक अपने रब्बे कायनात के दरबार में दाखिल होते हैं। उसके साथ हमारा, अगर आप आगाज़ देखें कि हम अपने नमाज़ के हवाले से, कि हम जैसे एक बादशाह के दरबार में, हमने अगर मुगलिया ख़ानदानों में देखा हो कि जिस वक़्त बादशाह सलामत जो है वो आते थे, तो वो आने के बाद एक तमहीद सी बानी जाती थी कि माँ बदौलत और ज़िले इलाही जो है वो तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। तो हम अपनी नमाज़ों में अपने मालिक कायनात के लिए हम अपने हाथ उठाकर सबसे पहले ये हलफ़ उठाते हैं, और हम अल्लाह ताला से उसकी बड़ाई का इकरार करते हुए उसके दरबार में दाखिल होते हैं। और उसकी बड़ाई का इकरार करने के बाद हम क्या करते हैं, हम कुरान पाक का कुछ हिस्सा हम पढ़ते हैं, और कुरान का वो हिस्सा पढ़ने के बाद सबसे पहले हम सूरह फ़ातिहा को पढ़ते हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला के साथ ये पूरे का पूरे जो नमाज़ का एक ताल्लुक है, वो एक ज़िंदा ताल्लुक है, कि हम, आपने अगर सूरह फ़ातिहा की मेरी वीडियो नहीं सुनी है, तो मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर आप उसको सुन लें, ताकि वहाँ से आपको सूरह फ़ातिहा का जो तर्जुमा है, वो आपको पता चल सके। दूसरा, आपने इस यहाँ पर इस बात को भी ज़हन में रखना है कि ये जो ताल्लुक है, जो नमाज़ के ज़रिए से हमने कायम करना है, ये खाली फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ नहीं है, बल्कि ये नफ़िल नमाज़ें और तहज्जुद, यानी कि रात की नमाज़ जो है, इबादत जो है, ये वो ताल्लुक भी है कि जिसमें हम अपने रब के साथ मनाजात करेंगे, जिसमें हम रुकू और सजूद में जाकर अपने रब के और करीब हो जाएँगे, और उसके बाद हम जो तशहद है हमारा, उसमें हम अल्लाह ताला के साथ दुरूद पाक के बाद अल्लाह ताला के साथ दुआओं का सिलसिला शुरू होता है, और वहाँ पे हम अल्लाह ताला के साथ
دعائیں کرنا شروع کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ قرب حاصل کریں گے کہ جو اصل میں مقصود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ وقت جب بھی انسان کو تکلیف ہو، جب بھی انسان کو مشکل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نے کسی اور کا کوئی وسیلہ نہیں ڈھونڈنا، بلکہ تم نے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے اور صبر اور نماز کے ذریعے سے قریب ہونا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں کہا کہ دیکھو تم نے میرا ذکر کرنا ہے اور اس کے بعد میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکر ادا کرنا ہے اور میری ناشکری نہیں کرنی۔ تو اس دنیا میں اصل میں 2 ہی ہمارے سامنے جو ہیں وہ آزمائشیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ایک شکر کی آزمائش ہے اور ایک صبر کی آزمائش ہے کہ ہر وقت ہر حال میں جب بھی آپ کے پاس کوئی تکلیف ہو تو آپ نے صبر کے ساتھ کام کرنا ہے۔ ولا اور نہیں تقولوا اور نہ کہو لمن ان کو جو یقتلوا جو مارے جائیں فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموات مردہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلیں گے، یعنی کہ دین کی دعوت کا کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے مختلف احکامات جو ہیں وہ جاری فرما رہے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ بھی دین کے راستے میں نکلیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ان کو مردہ مت کہو، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن لا نہیں تشعرون تم شعور رکھتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں بلکہ یہ حیات رکھتے ہیں، اور سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے جا کے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کو ہم ایک قسم کا رزق دے رہے ہیں جس کا تم کو اندازہ نہیں ہے، جس کا تم شعور نہیں رکھتے ہو، یعنی کہ مرنے کے بعد جیسے اصل میں جو زندگی ہوگی وہ تو ایک ہماری ابھی زندگی ہے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب دوبارہ ہم کو زندہ کریں گے قیامت کے دن، جو کہ ایک جسدی زندگی ہوگی جس میں ہمارا جسم موجود ہوگا، لیکن مرنے کے بعد کی ایک ایسی زندگی ہے کہ جس کا ہم کو شعور نہیں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے شہداء کا معاملہ شروع کر دیں گے، نیک لوگوں کا معاملہ شروع کر دیں گے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کو وہ نعمتیں جو جنت میں ملنے والی ہوں گی، ان کا سلسلہ جو ہے وہ ان کو ملنا شروع ہو جائے گا، جس کا ہم کو شعور موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور لام لیے نبلونکم ہم آزمائیں گے تم کو بشیء کچھ من سے الخوف خوف سے والجوع اور بھوک سے ونقص اور نقصان من سے الاموالی مالوں کے والانفسی اور جان والثمراتی اور پھلوں کے نقصانوں سے وبشری اور خوشخبری دے دیں الصابرین صبر کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہماری پوری زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ہم 29واں پارہ جب پڑھیں گے تو اس کے اسٹارٹ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس زندگی اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تم کو آزمائیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اسی قانون کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لام کے اوپر جو زبر آ گیا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے زور دیتے ہوئے کہا، قسم کھاتے ہوئے کہا کہ ہم وا اور لام یعنی کہ ضرور نبلونکم ہم تم کو آزمائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور ہر انسان کو آزمانا ہے، اور یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ صحابہ کی اس جماعت کو جو دین کا اس وقت یہ کام کر رہے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بالکل پریشان نہ ہو، یہ ایک عام سا معاملہ ہے کہ جو تمہارے پر تکلیفیں آتی ہیں تو یہ تو ہمارے ہم نے دنیا میں بھیجا ہی تم کو آزمائش کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اب بتایا کہ ان کی معیشت کے حوالے سے جو ان کی دنیا اس وقت تمام چیزیں ان کے لیے بہت اہم تھیں، تو خاص طور پہ اس کو نام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے من الخوف کہ تمہیں جو ہے وہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ خوف ملے گا، کس چیز کا؟ والجوئی، یعنی کہ ظاہری بات ہے وہ لوگ ایک ایسے ریگستان میں یا ایک وہاں پہ ایک ایسے علاقہ تھا کہ جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہریالی موجود نہیں تھی اور مختلف قسم کے وہاں پر جو ہے وہ قحط بھی پڑ سکتے تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یقیناً ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ میں تم کو جو ہے وہ بھوک سے آزماؤں گا و نقص اور نقصان دوں گا من الاموالی تمہارے مالوں میں والانفسی اور اسی طریقے سے تمہاری جانوں میں بھی تمہارا جو ہے وہ نقصان ہوگا، جس طرح سے ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کے حوالے سے ذکر کیا کہ ان لوگوں کو مردہ مت کہو کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا بس ثمرات اور تمام کے تمام پھل، کیونکہ ان لوگوں کے لیے جو سب سے خاص پھل تھا وہ ظاہری بات ہے کھجور تھا، جو ان کی تمام معیشت اس کے اوپر بیس کرتی تھی، اور جب وہ لوگ دین کا کام کرتے تھے اور اس طرح سے وہ اپنی زراعت کو ٹائم نہیں دے پاتے تھے تو اس میں بھی کمی آ جاتی تھی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ دیکھو ان باتوں سے پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ تو ضرور تم کو ان تمام چیزوں سے آزمائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کہہ دیا کہ وبشر الصابرین اور خوشخبری دے دو الصابرین جو صبر کرتے ہیں ان تمام تکلیفوں پہ، اور یہیں سے ہم لوگوں کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ ہمارے پاس مختلف اوقات مختلف طرح جیسے ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور ہر صبح کے بعد رات ہوتی ہے، ہمیں تکلیفیں بھی ملتی ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، ہمارے کاروبار میں بھی نقصان ہوتے ہیں، ہمارے کبھی ہمیں کسی
आप ये कह सकते हैं कि फैमिली में अल्लाह ताला जो है वो किसी शख्सियत को हमारे उसकी डेथ हो जाती है, किसी बच्चे की, किसी वालिदैन की, किसी भाई की, किसी बहन की, तो अल्लाह ताला जो है वो मुख्तलिफ औकात में आप लोगों के वहाँ पे उस वक़्त देख रहे होते हैं कि आप क्या वाक़ई अल्लाह ताला के साथ जो है वो सब्र का दामन तो नहीं छोड़ते। आप कहीं जो है वो ऐसा तो नहीं है कि नाशुक्री के अल्फ़ाज़ और अलक़ाबात जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। और ऐसी सूरत-ए-हाल में अल्लाह ताला ने अब अगली आयत में साथ ही फरमाते हैं कि अल्लज़ीना, वो लोग जो इज़ा जब कि और वो लोग जो जब उनको पहुँचती है मुसीबतुन, कोई मुसीबत या कोई तकलीफ, क़ालू, तो वो क्या कहते हैं, इन्ना, बेशक हम लिल्लाहि, अल्लाह ही के लिए हैं, व इन्ना, और बेशक हम इलैहि, उसी की तरफ राजिऊन, हमने तो उसी की तरफ लौटना है, हमने उसी की तरफ रुजू करना है। यानी कि असल जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का जो मकसद है कि हम यहाँ पे चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए आए हैं, और उस चंद रोज़ा ज़िंदगी में हमने अपने इम्तिहान से गुज़रने के बाद हमेशा-हमेशा की ज़िंदगी में अल्लाह ताला की तरफ चले जाना है। इस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई है कि ज़िंदगी में गम क्यों है? अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को पता हो कि ज़िंदगी में गम क्यों आते हैं, तकलीफ़ें क्यों आती हैं। इसी तरीके से मैंने आपको एक तितली के हवाले से एक वीडियो बनाई कि तितली की स्टोरी आपके साथ शेयर की कि किस तरह उसकी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें हैं, जब वो पैदा होती है, तो वो कितनी ख़ास तौर पे उसके लिए ज़रूरी होती हैं कि अगर वो तकलीफ़ें उसको नहीं मिलेंगी, तो वो कभी भी उड़ने के काबिल नहीं होगी। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं कि वो लोग जब जिनको तकलीफ़ें पहुँचती हैं, जिनको मुसीबतें आती हैं, तो पहली चीज़ तो ये है कि वो लोग जो हैं वो सब्र का दामन नहीं छोड़ते, और उनको ये पता होता है कि वो ये दुनिया जो है ये तो आर्ज़ी ज़िंदगी है, और असल ज़िंदगी जब शुरू होगी तो लौटना तो अल्लाह ताला की तरफ ही है। इस वजह से वो अल्लाह अल्लाह ताला जो है इनको बता रहे हैं कि हमेशा हिम्मत से काम लेना है, और ये तमाम तकलीफ़ें और तमाम मुसीबतें जो हैं वो असल में हमें कुरान ये बताता है कि वो आपको हमेशा ऊपर उठाने के लिए आती हैं। जिस तरह से हम जब सूरह यूसुफ पढ़ेंगे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कितने तकलीफ़ें मिली, वो 9 साल तकरीबन वो जेल में रहे, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको बादशाहत अता की, अल्लाह ताला ने उनको वज़ीर ख़ज़ाना बनाया। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला हमको ये बता रहे हैं कि जो लोग सब्र करेंगे, उनको खुशखबरी दे दो। उलाइका, और यही वो लोग हैं, अलैहिम, उन पर सलावातुन, अनायतें होंगी, मिन से रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से, व रहमतुन, और रहमत, व उलाइका, और यही लोग हुम वो अल मुहतदून, जो असल में हिदायत याफ़्ता होंगे। यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से जो लोग हिदायत याफ़्ता हैं, जिनको जन्नत जैसी बड़ी कामयाबी मिलनी है, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि औलाइका अलैहिम, कि वो लोग जिनको जन्नत मिलनी है, जिनको इन तकलीफ़ों से गुज़रने के बाद वो सब्र और शुक्र के साथ काम लेते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है असल में हिदायत मौजूद है, और यही वो लोग जो हैं वो कामयाब होंगे। तो सदक़ल्लाहुल अज़ीम, हमारा आज का सबक जो है वो मुकम्मल होता है। यहाँ से आगे की आयत जो हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उनकी तफ़सीर और तर्जुमा जो है उसमें किया जाएगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाएँ। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अपनी सेशन के इख्तिताम पे, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है, और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से, वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले, जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है, तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या 2 का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।